मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं जीएस और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यदि हृदय की सारी तंत्रिकीय सप्लाई काट दें तो हृदय, ऑप्शन ए में दिया है क्या हृदय थम जाएगा, बी विकल्प में दिया है क्या हृदय सिकुड़ जाएगा, सी में दिया है लय के साथ धड़केगा और डी विकल्प में दिया है बिना लय के धड़केगा। चलिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यदि हृदय की सारी तंत्रिकीय सप्लाई काट दें तो हृदय, ऑप्शन ए में दिया है थम जाएगा, बी में दिया है सिकुड़ जाएगा, सी में दिया है लय के साथ धड़केगा और डी विकल्प में दिया है बिना लय के धड़केगा। चलिए तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लय के साथ धड़केगा। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं, ऑप्शन ए में दिया है कार्बन बंध से, बी में दिया है ऑक्सीजन बंध से, सी में दिया है नाइट्रोजन बंध से और डी विकल्प में दिया है हाइड्रोजन बंध से। तो देखिए डीएनए की श्रृंखलाएं जो हैं हाइड्रोजन बंध से बंधी होती हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरिहर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए में दिया है बिहार में, बी में दिया है राजस्थान में, सी में दिया है उड़ीसा में और डी में दिया है उत्तराखंड में। चलिए आपसे पूछ रहा है हरिहर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। देखिए हरिहर मेले को जो है सोनपुर पशु मेला के नाम से जाना जाता है और सोनपुर का पशु मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और दूसरा विकल्प में देखिए दिया है राजस्थान, जो है राजस्थान के अजमेर में पुष्कर नामक स्थान पर पुष्कर मेला लगता है, जबकि उड़ीसा में जो है रथ यात्रा मेला जो है उड़ीसा में लगता है पुरी में। और डी में दिया है उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध मेला प्रसिद्ध है देवी धुरी का मेला। चलिए फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है पोंगल, बी में दिया है पुष्कर, सी में दिया है देवी धुरी का मेला और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। मुख्यतः यह किसानों द्वारा अच्छी फसल के उत्पादन के लिए मनाया जाता है। और दूसरा मेला देखिए आपको दिया है पुष्कर मेला, राजस्थान के अजमेर ज़िले के पुष्कर नामक स्थान पर लगता है। और सी विकल्प में दिया है देवी धुरी मेला जो कि उत्तराखंड में लगता है। तो देखिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है पुष्कर मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि देखिए हरिहर मेला जो है वह भी जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लगता है। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछ रहा है असत्य जोड़े की पहचान करें। ऑप्शन ए में दिया है एपी कल्चर का संबंध क्या शहद उत्पादन से है, बी विकल्प में दिया है फ्लोरिकल्चर का संबंध क्या फूलों का उत्पादन से है, सी में दिया है सिल्वी कल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है और डी में दिया है बीटी कल्चर का संबंध अंगूर उत्पादन से है। चलिए आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है गलत है। तो देखिए एपी कल्चर का संबंध शहद उत्पादन से है, यह सही है। फ्लोरिकल्चर का भी संबंध जो है फूलों का उत्पादन से है, जबकि बीटी कल्चर का संबंध जो है अंगूर उत्पादन से है। तो देखिए जो सही है वह हमारा उत्तर नहीं होगा, इसलिए जो सही है वह गलत हो जाएगा। जबकि देखिए सिल्वी कल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से नहीं बल्कि वन उत्पादन एवं उसका संरक्षण से है, जबकि
सेरीकल्चर का संबंध जो है रेशम उत्पादन से होता है। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यही जोड़ा जो है गलत है। चलिए, सी विकल्प यहाँ सही होगा, क्योंकि सेरीकल्चर का संबंध जो है रेशम उत्पादन से है, न कि सिल्वीकल्चर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए में दिया है सुल्तान गयासुद्दीन, बी में दिया है सवाई राजा जय सिंह, सी में दिया है अकबर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन ने कराया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय हरित क्रांति में प्रौद्योगिकी का समावेश कब किया गया? ऑप्शन ए में दिया है 2004 में, बी में दिया है 2006 में, सी में दिया है 2008 में और डी विकल्प में दिया है 2010 में। तो देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई, जबकि यहाँ पूछ रहा है द्वितीय हरित क्रांति में प्रौद्योगिकी का समावेश कब किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष कब किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है 12 जून, बी में दिया है 21 जून, सी विकल्प में दिया है 25 जून और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 12 जून को किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सफ़ेद भालू किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में दिया है दाचीगम, ऑप्शन बी में दिया है काजीरंगा में, सी में दिया है जल्दापारा और डी विकल्प में दिया है चंद्रप्रभा। तो देखिए, सफ़ेद भालू जो है दाचीगम अभयारण्य में पाए जाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, दाचीगम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन ए में दिया है 1905 में, बी में दिया है 1910 में, सी विकल्प में दिया है 1915 में और डी में दिया है 1920 में। तो देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे, जबकि वापस भारत लौटे 1915 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? ऑप्शन ए में दिया है वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने, बी में दिया है जवाहरलाल नेहरू ने, सी में दिया है लाला लाजपत राय ने और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झूमर लोकगीत का प्रचलन निम्नलिखित में से कहाँ पर है? ऑप्शन ए में दिया है केरल में, बी विकल्प में दिया है कर्नाटक में, सी में दिया है झारखंड में और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, झूमर लोकगीत का प्रचलन जो है झारखंड में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेतुबंध पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए में दिया है अमित चौधरी, बी में दिया है अटल बिहारी वाजपेयी, सी में दिया है नरेंद्र मोदी और डी में दिया है व्लादिमीर पुतिन। तो देखिए, सेतुबंध पुस्तक के लेखक जो है नरेंद्र मोदी हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
जेरूसलम से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया है जनरल डायर, बी में दिया है महात्मा गांधी, सी में दिया है ईसा मसीह और डी में दिया है अरविंद घोष। तो देखिए जेरूसलम से जो है ईसा मसीह संबंधित हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में दिया है कुमारगुप्त, बी में दिया है अशोक, सी में दिया है धर्मपाल और डी में दिया है चंद्रगुप्त। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है धर्मपाल था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है कुमारगुप्त को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है चंद्रगुप्त, बी में दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी विकल्प में दिया है अशोक के शासनकाल को और डी में दिया है बाबर के शासनकाल को। तो देखिए प्राचीन काल का स्वर्ण युग जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, बी में दिया है नालंदा विश्वविद्यालय, सी में दिया है वल्लभी विश्वविद्यालय और डी विकल्प में दिया है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। देखिए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को जो है भारत का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय कहा जाता है। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है और वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वह गुजरात में है। और यहाँ आपसे पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश का है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा लैगून है? ऑप्शन ए में दिया है वेम्बनाड लैगून, बी में दिया है चिल्का लैगून, सी विकल्प में दिया है पुलकित लैगून और डी में दिया है कोलेरू। तो देखिए भारत में सबसे बड़ा लैगून जो है वह चिल्का लैगून है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है दामोदर नदी, बी में दिया है कोसी नदी को, सी में दिया है नर्मदा नदी को और डी विकल्प में दिया है रावी नदी को। तो देखिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी को बंगाल का जो है शोक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक के काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? ऑप्शन ए में दिया है अकबर, बी में दिया है सिराजुद्दौला, सी विकल्प में दिया है फिरोज शाह तुगलक और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ब्लैक होल की घटना जो है सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।